मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो भाई आग्रह करूंगा लाइक अवश्य करें, ताकि मुझे ये पता लग जाए मैंने जो वीडियो बनाया है आपका कुछ मार्गदर्शन हो रहा है। आज हम बात करेंगे एक जातक का प्रश्न आया है, आमदनी भी है लेकिन खर्चा भी उतना ही ज्यादा, ऋण से पीछा नहीं छूटता। बड़ी समस्या वाली बात आती है, यह आम सभी का ही हो जाता है। तो कुंडली में क्या है? शनि और मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में, ये कुंडली के 12 भाव हैं। शनि देव की और मंगल देव की अगर द्वादश भाव पर स्थित दृष्टि है और मंगल देव कमजोर अवस्था में छठे भाव में है तो ऋण होगा, ऋण योग बनेगा और जातक ऋण से परेशान हो जाएगा। तो शनि देव की 3 दृष्टियां हैं और मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं। अब आपकी कुंडली में, कुंडली किसी भी लगन की हो, मैं आपको एक भाव का फल बता रहा हूं। ग्रहों यानी राशि के अनुसार में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन भाव का बताता हूं। तीसरे भाव में अगर शनि होगा तो दसम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, ठीक है। छठे भाव में शनि होगा तो सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, और शनि दसम भाव में होगा तो अपनी तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा। तो ये शनि की 3 दृष्टियां। दूसरी तरफ मंगल की, मंगल अगर पंचम भाव में होगा तो द्वादश भाव को अष्टम दृष्टि से देखेगा, मंगल छठे भाव में होगा तो सप्तम दृष्टि से देखेगा, और मंगल आपका नवम भाव में होगा तो चतुर्दृष्टि से देखेगा। तो आज का वीडियो यही है कि शनि देव की और मंगल देव की द्वादश भाव में दृष्टियों का क्या फल है। राशि के अनुकूल में थोड़ा डिफरेंट करेगा, लेकिन मैं भाव के आसार बता रहा हूं। तीसरे भाव में जब अगर शनि है, साधारण तौर पर मैं बता रहा हूं, भाई बहन से मधुरता की कमी होगी, क्यों? ये मंगल का स्थान है। अशुभ प्रभाव में हो तो सहोदरों को भी कष्ट होगा, भाई बहनों को भी कष्ट होगा। उच्च राशि में हो तो महाकष्ट होगा, महाकष्टकारी होगा। जातक के सभी प्रयत्न विफल हो जाते हैं, जिसके साधन कमजोर होते हैं। विवाह के बाद स्थिति और भी खराब चली आती है। तीसरे भाव में है, क्रूर ग्रह है, पराक्रमित होगा, पुरुषार्थ करने वाला होगा, लेकिन दसम दृष्टि से देख रहा है तो खर्चा अधिक कर देगा। जितना कमाएगा नहीं उतना खर्चा अधिक कर देगा। अगर छठे भाव में शनि हो, छठे भाव में शत्रुहंता तो बनता है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले रोग भी हो जाते हैं। खट्टे तीखे तले पदार्थ का भक्षण करने वाला हो जाता है। वायु पित्त बुखार से पीड़ित होता है। मीन राशि में अगर हो तो अचानक शत्रु उत्पन्न भी होते हैं और अपने आप नष्ट भी हो जाते हैं। खर्चा अधिक होता है, यहां पर भी खर्चा अधिक हो जाता है। देखने से दसम भाव में अगर शनिदेव हो तो पैतृक संपत्ति से वंचित भी हो सकता है, होना पड़े। उच्च राशि का या स्वय राशि का और वक्री स्थिति में हो तो माता पिता से दोनों से बैर बन जाता है, मधुरता नहीं रहती। पिता पुत्र एक साथ नहीं रह सकते, रहेंगे भी तो उन्नति नहीं होगी, खर्चा अधिक होगा। शनि की तीनों दृष्टि 3 जगह से द्वादश भाव को देखता है, कहीं से भी देख लो। शनि पाप, तृष्णा, वैराग का कारक है। ऐसा परेशान कर देता है जातक को, अंत में जातक वैराग की तरफ सोचने लगता है कि ये दुनियादारी तो ऐसी है, क्यों वैराग में ले जाने की बात करता है शनि। द्वादश भाव वैराग का भाव, मोक्ष का भाव है, मोक्ष की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अब मंगल की बात करें, मंगल छठे भाव में हो तो छठे भाव का कारक भी है और बलवान होता है मंगल। शत्रु के लिए साक्षात काल हो जाता है, मातुल पक्ष के लिए भी अशुभ होता है। पाप परमा में आया मंगल अगर स्थिर राशि में हो, स्थिर राशि कौन सी है? वृश्चिक राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, मतलब 2, 5, 8, 11 इनमें अगर हो और पाप प्रभावित हो तो हृदय रोग भी दे सकता है।
द्विस्वभाव राशि कौन सी है? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि में हो तो छाती संबंधित रोग दे देता है। चर राशि मेष राशि, तुला राशि और मकर राशि में अगर हो तो इसमें भी हृदय रोग दे देता है मंगल, अगर पीड़ित हो तो। छठे भाव में तो, और पंचम भाव में अगर मंगल है तो भोजन अधिक करेगा, पित्त वात कफ उत्पन्न होते हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती। तो सप्तम भाव से एकादश भाव में आ जाता है, पंचम भाव में मंगल होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती, संतान संबंध में परेशानी आती है और गर्भ में भी पत्नी के लिए परेशानी आती है। मंगल पूर्व जन्म के प्रायश्चित के रूप में पंचम भाव में आता है, तो पंचम भाव भी पूर्व जन्म के कर्मों को दर्शाता है। अब बात करें मंगल नवम भाव में। नवम भाव में धर्म का भाव है और मंगल तो ऊर्जा है, तो नरम होने की तो बात ही नहीं, स्वभाव कठोर होगा, ईर्ष्यालु भी हो सकता है और अधिकतर लोग सत्य नहीं बोलते, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती। वायु तत्व राशि में हो, वायु तत्व राशि कौन सी है? मिथुन, तुला और कुंभ में हो तो नीति नियम का पालन बिल्कुल ही नहीं करता और अंतर जातीय विवाह का भी रुझान बन जाता है यहां पर मंगल हो तो ये मैंने आपको बताया शनि देव का दसम भाव पर प्रभाव यानी द्वादश में प्रभाव हो। 3 जगह आपका कहीं भी हो सकता है शनिदेव तृतीय भाव में हो सकता है, छठे में हो सकता है, दसम में हो सकता है। तो क्या प्रभाव देगा? राशि कोई भी हो, मैंने मिला जुला करके बताया है, पर्टिकुलर राशि में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वो अलग बात है। मंगल पंचम भाव से भी देखेगा, अष्टम दृष्टि से, छठे भाव से भी देखेगा और नवम भाव से भी देखेगा। द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव, द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि का प्रभाव कहीं हो। लग्नेश गुरु केतु के नक्षत्र में दसम भाव में अगर हो तो केतु का नक्षत्र धनु राशि में भी आता है, अगर पंच महापुरुष योग बनाता है। द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में हो, अगर द्वितीय भाव का भी स्वामी छठे भाव में हो तो अपने आप ऋण का रोग बन जाता है। क्यों? धन का भाव छठे भाव में आ गया। अभी कुंडली में देखते हैं, जो कुंडली आई है वह भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि का प्रभाव, कर्ज की स्थिति मैंने बता दिया। मीन लगन है, 8 अगस्त 1972 अमावस्या पुष्य संचार मंगलवार को हुआ। मीन लगन हुआ 15 डिग्री लेकर के है। दसम भाव में शनि 24 डिग्री 31 मिनट लेकर के है और शुक्र 8 डिग्री 39 मिनट लेकर के है। पंचम भाव में केतु 1 डिग्री 28 मिनट लेकर के, चंद्र 15-3 लेकर के अस्त है, बुध 21-15 लेकर अस्त है, सूर्य 22-42 लेकर के अस्त है, चंद्रमा बुध अस्त है, अमावस्या योग है, पूर्वजों का प्रभाव है और मंगल 2 डिग्री 28 मिनट लेकर के अस्त है छठे भाव में। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में हो गया और जब मंगल द्वितीय भाव का स्वामी ना भी हो लेकिन अगर छठे भाव में निर्बल मंगल है तो कर्ज की स्थिति बनती है। तो ये कर्ज की स्थिति बन गई। चंद्रमा की महादशा चल रही है जो 33 तक है, चंद्रमा अस्त है तो सुफल मिलने की आशा ही नहीं रही। नवास में जाते तो विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है, पुष्कर नवास में केतु है। अब केतु तो पहले से ही परेशानी देगा, केतु में विश्व नवास में आने का कोई मतलब नहीं। राहु और केतु में क्या फर्क है? यहां पर राहु है एकादश भाव में, राहु खाने वाला है, मुंह है, और केतु तेल है जो खाया उसको निकालने वाला है। तो राहु की भूख है वो कभी पूरी नहीं होती जिस भी भाव में होगा। तो यहां पर आमदनी के भाव में उसकी भूख कभी नहीं हो रही। जैसे भी आए बस धन आ जाए और केतु उसको जहां निकालेगा उसकी हानि कर देगा, पंचम भाव की हानि कर देगा केतु का। दोनों में फर्क है। मकर राशि का राहु उतार चढ़ाव ला सकता है, हमेशा राहु धन की भूख रहेगी, कैसे भी कमाओ धन का, और केतु उसको वाश आउट कर देता है। जहां वाश आउट करेगा केतु अपोजिट होता है, वहां की हानि होगी। यहां पंचम भाव में हानि हो रही है। सूर्य छठे भाव का स्वामी है तो भी हानि हो रही है। गुरु लग्नेश है, दसम भाव में अपनी राशि में हंस महापुरुष योग बनता है। लग्नेश है दसम भाव में और केतु के नक्षत्र में है। यहां पर थोड़ी सी क्रिटिकल समझने वाली बात है कि गुरु मान सम्मान धन का कारक है, पंचम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है।
लेकिन धन भाव का स्वामी यहां पर अस्त हो गया, अकेले से बात निकली। दूसरा फिर गुरु केतु के नक्षत्र में आ गया। केतु और गुरु दोनों जातक को मोक्ष दिलाने की कोशिश करते हैं। जब केतु के में आ गया तो वहां पर ये सोचता है कि इसको मोक्ष जल्दी मिल जाए, यानी ऐसा जातक मोक्ष के लिए जल्दी तैयारी कर देता। तो केतु के नक्षत्र में थोड़ा कम प्रभाव देता है, धन की हानि हो जाती है, काम उसका चल जाता है, आता है धन आता है, लेकिन इसी रास्ते से निकल जाता है और खर्चा दुनिया भर का बना रहता है। ये स्थिति रही है। पुष्य नक्षत्र से 22वां नक्षत्र भरनी है, शुक्र विनाशकारी बन गया और शुक्र आद्रा नक्षत्र में है और गुरु केतु में, तो शुक्र यहां पर विनाशकारी बन गया। द्वादश भाव पर शनि का प्रभाव मैंने आपको बता दिया, आपकी लगन कुंडली से किसी भी हो। और छठे भाव में कमजोर मंगल, कर्ज का योग बनता है, कर्ज का कारण बनता है, परेशानी आती है। आदमी जिसको जो बात कहने वाली है वो अलग है, लेकिन जिसके साथ बीतती है वही जानता है। एक तरफ से आता है पैसा, दूसरी तरफ से उससे डबल चला जाता है, तो कर्जी बनेगा, यह हालत हो जाती है। अमावस्या योग है, पूर्वजों का प्रभाव है। पूर्वज हमको एकदम ऐसा नहीं करते, धीरे धीरे आकर के तराशते हैं। इनके पूर्वजों ने पितरों के निमित्त कार्य अधूरे रह गए, कमजोर हो गए, तो पंचम भाव पूर्वज का काम है, अधूरे रह गए। चंद्रमा अस्त हो गया, परेशानी आ गई। बुध अस्त हो गया, बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी उतनी मधुरता नहीं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता कैसे आएगी? एक साधारण बात है, जब घर में पत्नी आ जाती है, हमारा खर्च बढ़ जाता है, और भी खर्चा चाहिए। फिर हमको शांत होकर से जीने के लिए सभी आराम चाहिए, और उस आराम के लिए पैसा चाहिए। नहीं है तो हम पत्नी की भी अपनी कुछ जरूरत है, उनको भी अगर दे नहीं पाते तो वहीं पर मधुरता भी कमी आ जाती है, पूर्ण रूप से उसको दाम्पत्य सुख नहीं मिलता। पैसा है, पत्नी साथ में है तो पैसा चाहिए। अगर सुख देखना है तो पत्नी भी अच्छी होनी चाहिए, और सप्तम भाव का सुख देना तो कर्म भी होना चाहिए। कर्म का सुख देखना है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, इसको भी बलवान होना चाहिए, लगन लगने इसको। तो यहाँ पर दिक्कतें आती है, मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ आ जाती है, समस्याएं आती है, केतु की भी दृष्टि आ जाती है। तो एक से एक जुड़ा हुआ है। अब उपाय इसका देखिए, कर्म भोग तो भोगना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य योनि में आइए तो हम कुछ उपाय कर सकते हैं। मंगल को जितना हो सके उसके उपाय करें। क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आए, उसका प्रायश्चित करने के बाद ही ठीक हो सकता है। और उसके बाद जातक मंगल और चंद्रमा का रत्न, गुरु का रत्न लगन में धारण करे। तो लाल किताब ये कहती है, देखो जो ग्रंथ हमको थोड़ी सी सुविधा देता दिखता है हम उसके हिसाब से चले, हालांकि वैदिक ज्योतिष में नहीं बताया। लाल किताब ये कहती है कि आप अगर मंगल को लगन में देखना चाहते हैं तो लगन में धारण करो, चंद्रमा को लगन में देखना चाहते हैं तो हो जाएगा, लक्ष्मी योग हो जाएगा, और गुरु को भी धारण कर लो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो तब अच्छा होगा जब पूर्व जन्म के कर्मों के, अशुभ कर्मों का प्रायश्चित आप कर दो। अपने पितरों के निमित्त आप उनको तर्पण कर दोगे, उनकी मुक्ति दिला दोगे, तभी होगा। इससे पहले आप जो भी कुछ कर लो, दर्शकों मैंने बहुत देख लिया, कुछ नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाले भी अपडेट आपको आती रहे। धन्यवाद।